सत्ता पक्ष में ही लड़ाई। नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। गठबंधन की सरकार हो और वो आपके हक के लिए चिंतित होने लगे, आपके हक के लिए आपस में ही लड़ने लगे, तो यकीन होगा क्या आपको? खैर छोड़िए, ऐसा ही कुछ झारखंड में हो रहा है। सरकार ने 20 सूत्रीय समिति का गठन किया तो सहयोगी पार्टी कांग्रेस और आरजेडी जेएमएम के खिलाफ हो गए। मतलब इतना ही है कि सत्ता पक्ष में ही लड़ाई हो गई है और आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले पूरा माजरा समझने के लिए यह रिपोर्ट देखिए। सरकार ने किया 20 सूत्रीय समिति का गठन। सरकार की सहयोगी पार्टियां हुई नाराज। 20 सूत्रीय समिति में सहयोगियों को दरकिनार करने का आरोप। कैसे होगा विकास अगर है गठबंधन में दरार? तस्वीरों को देखकर आपको लग रहा होगा कि कांग्रेस पार्टी के सदस्य झारखंड के किसी बड़े मुद्दे पर मंथन के लिए इकट्ठा हुए और अब ये तस्वीर सरकार की सहयोगी पार्टी आरजेडी ही सीएम हेमंत सोरेन को होश में लाने की बात कर रही है, नारेबाजी कर रही है। ऐसा क्यों? आपको लग रहा होगा कि झारखंड में व्याप्त तमाम मुद्दों को लेकर आवाज बुलंद की जा रही है, तो आप एकदम गलत सोच रहे हैं। फिलहाल ये सियासी कुश्ती सरकार में भागीदारी और सरकार की योजनाओं में हिस्सेदारी के लिए है। बड़ी मुद्दतों सरकार ने 20 सूत्रीय समिति का गठन किया, लेकिन सरकार की सहयोगी पार्टियां कांग्रेस और आरजेडी ने सरकार पर अनदेखी का आरोप लगा दिया। बताओ। नहीं, 20 सूत्रीय कमेटी जो बनी है उसमें ज़्यादातर जेएमएम के ही कार्यकर्ता हैं। कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उनको बहुत कम रखा गया है। मात्र 2-3 मेंबर प्रखंड से लेकर जिला में रखा गया है। इसलिए हम लोगों को असंतोष है कि 20 सूत्रीय कमेटियाँ जो बनी है वो 20 सूत्रीय कमेटियाँ जो है सो बिल्कुल असत्य पर आधारित है। सरकार ने 20 सूत्रीय समिति का गठन किया, जिसमें कांग्रेस को 10 और आरजेडी को 1 जिला दिया गया। बाकी बचे 13 जिले जेएमएम ने अपने पास रख लिए। बताओ, ऐसा कहीं होता है क्या? प्रदेश अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं की मांगों का ख्याल करते हुए 20 सूत्रीय कमेटी का गठन किया है। स्वाभाविक तौर पे ये हो सकता है कि कई ऐसे हमारे वर्कर हैं जिला में जिनकी भावनाओं को वो समझ नहीं पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनको प्रदेश अध्यक्ष से, प्रदेश प्रभारी से या प्रदेश कार्यालय से संपर्क करना चाहिए था। जो कमेटी बनी है झारखंड में 15 सूत्री और 20 सूत्री, इसमें राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं को, लोगों को निगलेक्ट करके बनाई गई है। हम सरकार को समर्थन कर रहे हैं और सरकार हमारी भागीदारी सुनिश्चित नहीं हो पा रही है। इससे हमारे 24 जिला में राष्ट्रीय जनता दल के काफी कार्यकर्ताओं में काफी रोष है। ये तो गलत बात है सरकार की। बताओ, अब आरजेडी और कांग्रेस जनता के हित के लिए अपने ही गठबंधन की सरकार के खिलाफ हो गए और जनता की भलाई के लिए कर दिया विरोध। और एक जेएमएम है जो जनता की भलाई खुद ही करना चाहती है। अब आप ही बताइए, जनता की इस तरह भलाई के लिए कभी देखा है आपने राजनीतिक पार्टियों को ऐसे लड़ते हुए? न देखा हो तो देख लो और हो जाइए धन्य। लेकिन अब ये मत कहिएगा कि इतनी जनता के हित में सोचने वाली सरकार के होते भी झारखंड हर मुद्दे पर सबसे निचले स्तर पर क्यों है? क्योंकि ऐसे नेताओं को देखकर रजनीश सचन पहले ही लिख चुके हैं, जिसको अब भी हो सियासत पे यकीन, उसको ये मुल्क दिखाया जाए। ऐसे में बीजेपी को बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया सरकार को घेरने के लिए। अब ऐसे में ये समझना बड़ा जरूरी है कि सरकार का ये 20 सूत्रीय कार्यक्रम आखिर है क्या। 20 सूत्रीय कार्यक्रम की घोषणा वर्ष 1975 में की गई। तत्पश्चात वर्ष 1982, 1986 और 2006 में इस कार्यक्रम की पुनर्संरचना की जा चुकी है। वर्तमान में 20 सूत्रीय कार्यक्रम 2006 लागू हुए।
इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य पिछड़े एवं निर्धन व्यक्तियों के जीवन स्तर में सुधार करना है। राज्य में भारत सरकार के प्राथमिकता संबंधी 20 सूत्रीय कार्यक्रम का नियमित अनुश्रवण एवं सफल संचालन में संबंधित कार्य इस विभाग के द्वारा संपादित किए जाते हैं। भारत सरकार सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय को उक्त कार्य की मासिक रिपोर्ट का प्रेषण किया जाता है। राज्य सरकार के मंत्री को जिलेवार जिम्मेदारी दी जाती है। इस कार्यक्रम की शुरुआत इंदिरा गांधी ने की थी जब वो प्रधानमंत्री थी। खैर, झारखंड वासियों ताली की गड़गड़ाहट से गुंजायमान कर दो झारखंड, क्योंकि आपकी गठबंधन की सरकार आपके लिए कुश्ती कर रही है, वो भी आपस में ही। अब ये महाकुश्ती कार्यक्रम कहां तक जाएगा देखना होगा, लेकिन इस कुश्ती को देखकर धन्य हुआ झारखंड। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो अब जनहित में सत्ता पक्ष में ही लड़ाई हो चुकी है और अब इस चर्चा में हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं उनका परिचय आपसे करा देते हैं। लक्ष्मी नारायण तिवारी नेता हैं कांग्रेस के, प्रतुल शाहदेव बीजेपी के प्रवक्ता हैं और सुशांतो मुखर्जी नेता है मार्क्सिस्ट के। आप तीनों का स्वागत है हमारे साथ आज इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सबसे पहला सवाल लक्ष्मी नारायण जी आपसे, अब आपस में ही लड़ाई होने लगी है सत्ता पक्ष में, कैसे होगा विकास? लक्ष्मी नारायण जी सवाल आपसे है कि अब अगर सत्ता पक्ष आपस में ही लड़ेगा तो विकास कैसे होगा? कहां लड़ाई है सर? आप ही के नेता कह रहे हैं कि जेएमएम ने हमारी अनदेखी की है, आरजेडी वाले धरने पर बैठने के लिए तैयार हैं। देखिए, अपडेट होइए थोड़ा सा। ये प्रजातंत्र है ना जी, लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने और अपने अधिकार मांगने का अधिकार है। अगर किसी एक आध जिलों में ये बात आई है तो गठबंधन के लोग बैठ के विचार करके देखेंगे। लेकिन आप सोचे ना, जिस सरकार पर अपने ही लोग ये आरोप लगा दे कि वो अनदेखी कर रही है, तो फिर जनता कैसे भरोसा करेगी कि उसकी अनदेखी नहीं होगी? देखिए, मैंने कहा ना, मैंने निवेदन किया आपसे कि अगर एक आध जिलों में, अब राज्य में 24 जिले हैं, अगर एक आध जिलों की समस्या खड़ी है तो हो सकता है गठबंधन की मजबूरी है। बहुत चीज पर ध्यान देना पड़ता है ना। आरजेडी तो 24 के 24 जिलों में इसी तरह से कर रही है। नहीं, 24 के 24 जिलों में ऐसा नहीं कर रही है। क्या बात कर रहे हैं आप? आपको बाइट सुनवा दूंगा मैं। देखिए, मैंने आरजेडी के जिलाध्यक्ष का कहना है कि हम 24 जिले के जिलाध्यक्ष एक साथ इकट्ठा हुए हैं, हमें मोर्चा खोलना है। 24 जिलों में आरजेडी मांग रही है अपनी हिस्सेदारी के, हमको 24 जिले में उपाध्यक्ष बना दिया जाए। ऐसा डिमांड हमको है, ऐसा डिमांड है तो सुनवा दीजिए हमको। जायज है या नहीं है ये बताइए ना पहले आप। नहीं, मैंने कहा ना, एक आध जिलों में यह समस्या आई है, इसको गठबंधन के तीनों दलों के नेता इसको संज्ञान में ले चुके हैं। आज आरजेडी के जिलाध्यक्षों की बैठक थी, ये संज्ञान में है। गठबंधन दल के नेताओं का इस पर बैठ के विचार करके शांतिपूर्ण हल निकलेगा। चलिए लक्ष्मी नारायण जी, मैं आपकी बात भी मान लेता हूं, चलिए मैं आपकी बात भी मान लेता हूं कि एक आध जिले से ही ऐसी बात आई होगी, तो क्या पार्टी के नेतृत्व से वो जिले अलग हैं क्या, या उस जिलों के नेता अलग हैं क्या? नहीं, बात सामने आई है ना, तो इसको लड़ाई का रूप नाम दे देना कि ये तो गठबंधन दल में एकदम जूतम पैजार है, ये कहना किसी दृष्टिकोण से उचित आप ही के पार्टी के नेता हैं रामदास, उन्हीं का बयान है, उन्हीं की बाइट है, सुनवा भी दूंगा। देखिए, मैंने कहा ना आपसे, उन्होंने ही बोला कि बराबरी की हिस्सेदारी चाहिए हमें। तो ये किसी एक व्यक्ति के द्वारा ये उठाया गया। हमारी पार्टी के नेता, यदि प्रदेश अध्यक्ष हमारे माननीय राजेश ठाकुर जी अगर कहे हो, वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव जी कहे हो, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी कहे हो, बादल पत्रलेख जी कहे हो, अगर आलमगीर आलम साहब बोले हो तो बताइए हमको। ठीक है प्रतुल जी, इनका कहना है कि एक आध जगह से अगर ऐसी आवाजें उठ भी रही हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले कल कॉमरेड महेंद्र सिंह जी की शहादत दिवस थी। वो बहुत कद्दावर नेता थे और उसूलों से कभी समझौता नहीं किया था। उनको नमन करते हुए मैं आज के डिबेट की शुरुआत करता हूं।
देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा इस सरकार को डोमिनेट करती है। ये अतिशयोक्ति नहीं है कहना कि ये झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है। कांग्रेस सेकंड ग्रेड गठबंधन पार्टनर के रूप में एक लंबे समय से है। मैं आपको चंद उदाहरण से ये स्पष्ट कर दूंगा कि किस तरीके से ये दोयम दर्जे के गठबंधन के सहयोगी हैं। सबसे पहले जब IAS IPS ऑफिसर्स की ट्रांसफर पोस्टिंग हुई थी तो चारों मंत्री बदहवास हो गए थे। बन्ना गुप्ता जी का सार्वजनिक रूप से बयान आया था, इस पर हमने आपके चैनल पर डिस्कशन भी किया था कि भाई हमसे बिना पूछे ट्रांसफर पोस्टिंग हो गई। इन्होंने नाराजगी व्यक्त की थी, मुख्यमंत्री से मिले थे, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद जब मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भोजपुरी की भाषा को बलात्कारियों की भाषा से तुलना करते हुए कहा, तो आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के राजेश ठाकुर जी ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री जी से इस विषय पर जरूर बात करूंगा, ये आपत्तिजनक है। इस विषय पर भी कोई बात नहीं हुई। जब झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की परीक्षा से, राज्य स्तरीय परीक्षा से मैथिली, अंगिका, भोजपुरी और हिंदी को मुख्य विषय से हटा दिया गया और ये तक माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जो भोजपुरी, मैथिली, मंडी भाषाएं हैं वो आयातित भाषाएं हैं, झारखंड की भाषाएं नहीं है, तब कांग्रेस के मंत्रियों ने भी पत्र लिखा था, जो कैबिनेट में जिन्होंने इस निर्णय का समर्थन किया। मिथिलेश ठाकुर जी बाहर जाकर पत्र लिखते हैं। यह सिर्फ नाटक था कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर पुनर्विचार करें। कोई पुनर्विचार नहीं हुआ। जिला स्तर पे जो पहले से 2-4 जिले में ये स्थानीय भाषाएं थी वो यथावत रही। तो कांग्रेस का कब चला? झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो विधायक हैं वो कानून का उल्लंघन करते हैं, सभा करते हैं, थाना में जाकर वो दबंगई दिखाते हैं, कोई FIR नहीं होता। अंबा प्रसाद ने यही किया और दीपिका पांडे ने यही किया, तो उनके ऊपर FIR हो गया। तो उन्होंने कहा कि ये पुलिस स्टेट है, हमारी बात पुलिस ही नहीं सुनती। तो देखिए, कांग्रेस को माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं राजनीतिक रूप से विरोधी होते हुए भी एक चीज के लिए प्रशंसा करता हूं कि उन्होंने कांग्रेस की कब्र झारखंड में खोद दी है। अब ये जो लड़ाई है वो कांग्रेस इस लड़ाई में है ही नहीं। अब ना वो इधर के रहे ना उधर के रहे, ना निगलते बन रहा ना उगलते बन रहा। सत्ता का लोभ है, वो छोड़ नहीं पा रहे गठबंधन और मुख्यमंत्री जी उनके वोट बैंक को डुबा दिए। ठीक है सुशांतो जी, ये 20 सूत्रीय कार्यक्रम कोई आज का बना हुआ नहीं है। इंदिरा गांधी के समय से चल रहा है। 1985 में पहली बार लागू किया गया। उसके बाद से लेकर आज तक तमाम सरकारें आई, तमाम सरकारें चली गई। 21 सालों में झारखंड में भी तमाम सरकारें आई, चली गई, लेकिन मुद्दे आज भी वही के वही जिंदा खड़े हैं। जिन मुद्दों को लेकर 20 सूत्रीय कार्यक्रम बनाया गया था, असर तो दिख ही नहीं रहा। निश्चित तौर पर जो अभी हमारे झारखंड में चल रहे हैं, लोगों के बीच में अल्बर्ट एक्का चौक पर, हर चौक चौराहा पर ये बातें आ रही है कि ये जो गठबंधन है इसमें 3 की गठबंधन है। हम लोग भी समर्थन में है, लेकिन ना हम लोग को ना कोई चीज चाहिए ना कुछ, हम लोग समर्थन में से। ये जो 3 राजद है, कांग्रेस है, JMM टॉप में बैठे हुए हैं। इन JMM किसी की बात नहीं सुन रही। ये हर चौक चौराहा पर ये बातें आ रही है। हमें लगता है कि राजद को और कांग्रेस को अपने लीडर को, अपने प्रदेश अध्यक्ष से बात करने की जरूरत है। आम जनता ऐसा नहीं कि रोड में उतर के पुतला जलाने लगे ही जलाने लगे, ये नहीं करने की जरूरत है। जो माहौल बन रहे हैं, ये लगता है आगे बढ़ते हुए ये सब भी घटना हो सकती है। इसके लिए अगर सरकार को चलाना है, जनता की काम के लिए जो सरकार बनी है, जल जंगल जमीन के नाम से जब सरकार बनी है, ये सरकार काम करने के लिए, जनता के काम करने के लिए ज्यादा टाइम दे। 20 सूत्री पर ज्यादा मतलब देखिए, सबकी आशा लगे हुए हैं कि हमने ये पद लेगा और सब एक दूसरे को बोले हुए। इसके बाद जब घटने लगे तो उनके नेताजी को तकलीफ होने लगे, तो वो नेता उनके बड़े नेता से बिना बात किए हुए वो रोड पे आ जाते और बात रखने देते हैं। बात ये तो हम लोग देखिए, हम भले भारतीय जनता पार्टी का एकदम घोर विरोधी, हम लोग पॉलिटिकल हम लोग का विरोधी है, लेकिन दोनों में, लेफ्ट में और बीजेपी में ये कभी बात आप नहीं देखेंगे कि रोड पर कोई ऐसे बातें आते। निश्चित तौर पर हम लोग में भी नाराजगी रहते हैं, लेकिन वो हम लोग वो खुद बात करते हैं। लेकिन ये कांग्रेस, राजद, JMM तो चुप है, उनको जहां मिलना था वो ले लिए। कांग्रेस और राजद जिस तरह से रोड में बातें रखते, ये रखने की नहीं जरूरत है, क्योंकि यहाँ की जनता बहुत सोच समझ के इन्हें रघुवर जी नहीं पार पाए तो इनके जगह में हेमंत जी को लाए हैं। ये काम करने के लिए आए हैं, जनता के लिए काम करे। 20 सूत्री और इसके चलते हमें तो ये भी पता चलता है कि हमारे नेशनल चैनल में, अच्छे चैनल में, आपके चैनल में
ये बंटवारा लेके जो झंझट था, इस झंझट के मारे लोग आते नहीं डिबेट में, इसलिए नहीं आते कि हमारे अगर कुछ मुंह से निकल जाए, हमारी जो पद मिलने वाले वो छिना ना जाए, इसके चलते वो आते नहीं है। तो ये भी हमें देखने की जरूरत है, जल्द से जल्द ये बांट दिया जाए कि हम लोग एक साथ सब बैठे विचार करें, डिबेट में आए, ये हो नहीं। ठीक है सुशांत जी। लक्ष्मी नारायण जी, आखिर ये जो भी मनमुटाव है, जो आवाजें उठ रही हैं, चाहे फिर आरजेडी की तरफ से हो या कांग्रेस की तरफ से हो, इनके मायने क्या है? सिर्फ पद लेना है या जनहित करना है? देखें सर, पहले तो हम आदरणीय प्रतुल जी की बातों का उत्तर दे दूं। मैंने बीच में उंगली उठाई थी, आपने हमको अवसर नहीं दिया, मैं बीच में नहीं टोका, हम टोकेंगे अब नहीं। अवसर मिल गया ना आपको। हाँ, सुना जाए। हाँ। इन्होंने जो बात, आप आज के इशू का डिबेट है 20 सूत्री, झारखंड में 20 सूत्री से उत्पन्न परिस्थितियों मैंने आपको बैकग्राउंड बताया कि आपकी पहले भी नहीं सुनी जाती है सरकार में। सुन लीजिए, हमको कोई नया बात नहीं तिवारी जी, मैंने सिर्फ आपको इतिहास बताया कि 2 वर्षों से आप सेकंड ग्रेड के अलायंस पार्टनर बन गए हैं। ये कांग्रेस मुख्यमंत्री कहते हैं उठो तो उठो, बैठो तो बैठो। से करिएगा तो मैं, आप जब बोलने लगिएगा मैं डिस्टर्ब। तिवारी जी, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बन गया आप लोग का क्या? कह रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी दोयम दर्जे की है कि आप बिहार में क्या है? अरे आप छोड़िए, वहाँ हमारी लक्ष्मी नारायण जी, मेरा सवाल खो गया। लक्ष्मी नारायण जी, रात्रि में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं को लक्ष्मी नारायण जी में भी कांग्रेस याद आता है। तिवारी जी, आप बिहार के बारे में इतना इंटरेस्ट क्यों रखते हैं? लक्ष्मी नारायण जी, आदरणीय नेता लक्ष्मी नारायण जी कांग्रेस मुक्त भारत बना रहे थे। कांग्रेस मुक्त बनाते बनाते अभी लोग लक्ष्मी नारायण जी, मेरा सवाल खो गया। मेरा सवाल ये है ही नहीं कि देश को कैसा बनाना था। मेरा सवाल सिर्फ इतना सा है कि जो आवाजें उठ रही हैं, वो आवाजें किस लिए है? स्वार्थित या जनहित? हसुआ का बिया, खुरपा का गीत गाते हैं प्रतुल। ऐसे ही ये लोगों लक्ष्मी नारायण जी अपना इंटरटेनमेंट करते हैं। लक्ष्मी नारायण जी, क्या पता है शिवाजी जी, मतलब लक्ष्मी नारायण जी, मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना आप। हाँ बोलिए, आप बोलिए। मेरा सवाल इतना सा है कि आरजेडी और कांग्रेस की तरफ से जो आवाजें उठ रही हैं, वो स्वार्थ हित में है या जनहित में है? देखिए, मैंने कहा आपको कि अगर 24 जिलों में ये आवाज उठी हो, तब तो हम तुरंत कह देंगे कि ये जनहित में नहीं है, राज्य हित में नहीं है। लेकिन यदि एकाध जिले में उठा है बात, तो ये तो किसी दृष्टिकोण से ये क्या है? अगर चलिए मान लीजिए, मैं आपकी बात मान लेता हूं कि एक ही जिले में उठी होगी, तो एक जिले वाली आवाज भी क्या है? जनहित या स्वार्थ? मीडिया रिपोर्ट को देखिए, 6 जिलों में लोगों ने इस्तीफा दिया है। उस पर आऊंगा मैं प्रतुल जी, बताइए ना आप। मैं मान लेता हूं एक ही जिले से उठी है, वो स्वार्थित है या जनहित है? देखिए, मेरा कहना है कि जिस जिले में जिस दल को, चाहे कांग्रेस को या आरजेडी को, ये बात समझ में आई होगी कि हमारे अधिकार में कटौती हो रहा है, उसको अपनी बात गठबंधन में कहने का अधिकार है। अगर वो कहता है, अपनी बात रखता है, वो चला गया। मैं बात रखने के लिए तो कुछ कह ही नहीं रहा हूं, मैं बात रखने के लिए तो कुछ कह ही नहीं रहा हूं। मेरा सवाल इतना है कि ये आवाज जनहित में है या स्वार्थ हित में है? राणा जी, अब ये वन टू वन इंटरव्यू खत्म करें, डिबेट को ओपन करें। न इसको जनहित से जोड़िए, न स्वार्थ, इसको पार्टी हित से जोड़िए। ये पार्टी हित में यदि गठबंधन दल का कोई व्यक्ति, कोई घटक अपनी पार्टी के हित को ध्यान में रखते हुए वो राजनीति करता है ना, तो पार्टी हित का ध्यान कार्यकर्ता और नेता को नहीं रखना चाहिए क्या? ठीक है, पार्टी हित में ही मान लेते हैं इसको जी। प्रतुल जी, सवाल आपसे मेरा अब ये है कि जब आपकी सरकार थी तब भी 15-16 के आसपास इस 20 सूत्रीय कार्यक्रम का गठन कर दिया गया था। मुद्दे जो तब खड़े थे, मुद्दे आज भी वही खड़े हैं। शिक्षा का स्तर हो, कानून व्यवस्था का स्तर हो, महिलाओं के साथ रेप का मामले हो, हर चीज में बढ़ोतरी हुई है। राणा साहब, आपने खुद कहा बढ़ोतरी हुई है रेप केसेस में, शिक्षा का स्तर गिरा है। ये आप कभी नहीं कह सकते कि झारखंड क्राइम में, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अगर आप रिकॉर्ड को देखें
तो पिछले वर्ष प्रति लाख यहाँ 4.2 मर्डर हुए थे जो पूरे देश में नंबर 1 थे। इनका बेसुरा आलाप इनका बंद कराइए, शिक्षा का स्तर गिरा है ये 2 इनको साल बंद में। कराइए यार, क्या मजाक करते हो। लक्ष्मी नारायण जी मैं लूंगा सवाल। लक्ष्मी नारायण जी, इनको बंद लक्ष्मी कराइए। नारायण जी सुन लीजिए, मैं लूंगा सवाल। शिक्षा का स्तर गिरा हुआ है, लक्ष्मी जी, थोड़ी हिचकिचाहट नहीं है। लक्ष्मी जी, शाम को सस्ता नशा करना बंद कीजिए, आके कुछ भी बोलने लगते हैं चैनल में। प्रतुल जी बोलिए, प्रतुल जी, हाँ, लक्ष्मी नारायण जी, लक्ष्मी नारायण जी, लक्ष्मी नारायण जी, मैं सवाल ले रहा हूँ। आपको किसने अधिकार दिया? मैं दूसरे के टाइम अलॉट में आप तो कर दो खिंचो। आप या उनको बुलवा ले। लक्ष्मी नारायण जी मैं सवाल ले रहा हूँ, लक्ष्मी नारायण जी मैं सवाल ले रहा हूँ, प्रतुल जी जवाब दीजिए। कांग्रेस को उसकी राजनीतिक औकात झारखंड मुक्ति मोर्चा ने दिखा दी। ये चिल्लाते रहे कि हमें इतने जिले मिलने चाहिए, आज तक धनबाद के लिए ये सवाल नहीं था प्रतुल जी मेरा, प्रतुल जी ये वाला सवाल नहीं था मेरा। आप इनको शांत करें। लक्ष्मी नारायण जी, लक्ष्मी नारायण जी, लक्ष्मी नारायण जी जवाब आने दीजिए। दिन भर बेचारे एक ही चैनल में बैठते हैं, इसीलिए प्रतुल जी जवाब दीजिए। आप फिर से प्रश्न बोले। मेरा सवाल यह था कि जब आपकी सरकार में भी इसका गठन हुआ था और उसके बाद जब ये पूरा कार्यक्रम आपकी सरकार के कार्यकाल में चला तो उसके बाद भी मुद्दे वैसे के वैसे ही नजर आए। मुद्दे बढ़ गए। अब आप देखिए ना, मैंने आपको नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का रिकॉर्ड बता दिया। शिक्षा के स्तर में देखिए झारखंड कहाँ है, रोजगार में कितने लाख लोग बढ़ गए जो हमारे पिछले 2 वर्षों में जिनकी संख्या कम थी। तो अब आप देखें कि 20 सूत्री की मॉनिटरिंग अगर ठीक से नहीं होगी, प्रखंड स्तर तक आप मॉनिटरिंग करते हैं साहब इन कमिटीज के जरिए, आप डेमोक्रेसी को ग्रास रूट लेवल तक ले जाते हैं। लेकिन कांग्रेस बहुत फेमस थी, झारखंड मुक्ति मोर्चा के महामंत्री ने कहा था कि राजद की राजनीतिक हैसियत इतनी नहीं है झारखंड में कि वो सीट मांगे पिछले उपचुनाव में। तो ये कांग्रेस को हैसियत बता चुके हैं, राजद को हैसियत बता चुके हैं। 20 सूत्री में कुछ नहीं मिलने वाला। और यकीन मानिए जो 80% वर्क्स डिपार्टमेंट है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा माननीय मुख्यमंत्री के पास है। कांग्रेस के पास कौन से विभाग है? वित्त है। कांग्रेस के पास कौन सा विभाग है? हेल्थ। कांग्रेस के पास ऐसे विभाग भी है माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिसमें इतने उन्होंने तेज तरार अफसर बैठाए हैं जो सीधे सीएमओ को रिपीट करते हैं कि इनकी मंत्रियों की दाल नहीं गल रही। तभी ये अपने यहाँ कमाई धमाई नहीं होने के कारण परेशान रहते हैं। और खुद जिस समय कोरोना पीक पे था तो रिम्स में उस समय कोरोना की जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन की जगह मंत्री जी गाड़ी खरीदने का प्रपोजल लेकर आए थे। अब समझ सकते हैं कि इस सरकार में किसी की तरजीह नहीं है। ये झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है, नाम मात्र के लिए। कांग्रेस इसमें अंक बढ़ाने के लिए बैठी हुई है, ना इनकी सरकार में चलती, ना 20 सूत्री में चल रही। और बोर्ड निगम का बंटवारा जब होगा यकीन मानिए इन्हीं पर नहीं चलने वाला। ठीक है सुशांतो जी, जिम्मेदार किसे ठहराया जाए? कार्यक्रम चलाए जाते हैं लेकिन सफलता उनकी नजर नहीं आती है। निश्चित सरकार चाहे किसी भी पार्टी की रही हो। जी जी जी, चाहे बीजेपी के रहे, चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा के गठबंधन की रहे, सबको एक चीज देखने की चाहिए। जो 20 सूत्री के जो मामला है ये गांव की तक एकदम निचले तबके के लोगों के लिए ये जी, लेकिन काम नहीं हो पा रहे। पिछली सरकार में भी कुछ हुए लेकिन इस सरकार में अभी तक तो चल ही रहे, अभी दिखे नहीं है। ना लोग अभी समझ पाए कि ये जो नई सरकार आई है इस पर काम स्टार्ट भी हुए कि नहीं। हमें तो ये सरकार की एक आश्चर्य लगती है। हमारे यहाँ पर कोई भी नियम कानून के आधार पर कुछ नहीं। अभी अब देखिए जेपीएससी का 28 को डेट मिल गए कि परीक्षा होंगे, लेकिन आगे जो गड़बड़ियां हुई है उसकी कोई डिस्कस नहीं, कहीं कोई बात नहीं, लेकिन काम करा कर निकाल देना है। इसके बाद कोई हाईकोर्ट चले जाएंगे, जितने बच्चे यहाँ परीक्षा देंगे वो ब्रेक हो जाएंगे। फिर ऐसे परीक्षा लेके होते हैं क्या, इस पर सरकार को देखनी चाहिए। और ये जो लड़ाई जो चल रही है, ये आपको कांग्रेस और आरजेडी का जो तकलीफें है, ये अपनी पार्टी लेवल में ये बातें को रखना चाहिए। और पार्टी का जो सीनियर लीडर है वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री के साथ बैठ के इसे तय करने की जरूरत है। ये रोड पे निकलने के बाद इस तरह से बातें अगर आए, हमें लगता है कि झारखंड और पीछे चले जाएंगे। ये 5 साल नहीं, हमें लगता है 2 साल में जो हुए हैं और ये 3 साल में कहाँ जाएंगे। लोग की जमीन लूटे जा रहे हैं लेकिन सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रही है। इसे देने की जरूरत है। आदिवासी मूलवासियों के ऊपर मामला दर्ज हो रहे, उस पर नहीं ध्यान दे रहे। अभी आपको बता दें कि जिस केंद्र सरकार के विरोध में, यूएपीए के विरोध में हम लोग लड़ाई लड़के केंद्र सरकार को जवाब देके स्टे करवाए, लेकिन ये सरकार रहते हुए भी ठीक है सुशांत जी, लक्ष्मी नारायण जी
2 साल लगे हैं आपको 20 सूत्रीय कार्यक्रम की समिति का गठन करने में। देर ना कर दी मेहरवा आते आते, या फिर यूं कहे कि देर आए दुरुस्त आए, लेकिन दुरुस्त नजर नहीं आ रहा। राणा साहब, मैं कई बार कह चुका हूं, फिर वही बात दोहराऊंगा तो आप कहेंगे रटे रटाए बोलते हैं। हम बार बार निवेदन सवाल अलग है, आप जवाब अलग दीजिए। जो सुनिए ना, जो भी राज्य में समस्या और उसके समस्या के समाधान के कोरोना बोलने जा रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं, उसमें हर सभी मुद्दों के जवाब में कोरोना संक्रमण देखिए, रहा है। BMW गाड़ी, मर्सिडीज गाड़ी, रेंज रोवर, मंत्रियों के बंगले, कोरोना नहीं था उस समय के लिए जो हवाई जहाज खरीदे गए, हर एक चीज के लिए हवाई जहाज, प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं, लेकिन रेंज रोवर, मर्सिडीज, BMW, देखिए 70 करोड़ में मंत्रियों के लिए बंगले। प्रतुल जी जवाब आने दीजिए, प्रतुल जी जवाब आने दीजिए, प्रतुल जी जवाब आने दीजिए। इनको कांग्रेस का रोग हो गया। अब ये कहते हैं आप अप्रासंगिक इंतराज में कांग्रेस राज्य में आपकी प्रासंगिकता खत्म हो गई आदरणीय तिवारी जी। खोद रही है, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद का नारा लगाए। दीपक प्रकाश जी और रघुवर दास जी और अर्जुन मुंडा जी और प्रतुल सहदेव जी नारा लगाए जिंदाबाद। ठीक है, समय समाप्त। ठीक है, पेट में दर्द क्यों हो रहा है? ठीक है लक्ष्मी नारायण जी, ठीक है। और कांग्रेस का ठीक है, ठीक है, हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए सुशांत जी आपका भी शुक्रिया, प्रतुल शाहदेव जी आपका भी शुक्रिया, और लक्ष्मी नारायण जी आपका भी शुक्रिया। आप सभी लोग हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अब ऐसे में सवाल यही उठता है कि 2 साल लग गए सरकार को जिस कार्यक्रम के गठन में, जिसकी समिति बनाने में, लेकिन उसके बाद भी अभी भी मुद्दे वैसे के वैसे ही हैं। अब ऐसे में अगर सहयोगी पार्टियां ही आवाज उठाने लगेंगी विरोध में, तो फिर कार्य कैसे होंगे, कार्यक्रम कैसे चलेगा, और उस समिति का क्या होगा जिसके गठन में 2 साल लगे हैं। फिर यूं कहा जाए कि बड़ी देर कर दी मेहरवा आते आते, या यूं कहा जाए कि देर आए पर दुरुस्त आए, लेकिन दुरुस्तता नजर नहीं आ रही है गठबंधन सरकार के भीतर। अब सरकार के सामने चुनौतियां हैं कि आखिर पहले अपनी सहयोगी पार्टियों को कैसे समझाए, कैसे मनाए, क्योंकि आरजेडी भी मुखर हो चुकी है और कांग्रेस भी तमाम जगहों से आवाजें उठाने लगी है कि हमें बराबर की हिस्सेदारी चाहिए। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।